हैं। आज आपको दिव्या मैम वो भी बताने वाले हैं कि लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करना है, कौन से प्लेटफॉर्म से आप बड़े आसानी से लैंडिंग पेज को क्रिएट कर सकते हो। तीसरा, अब कस्टमर आप तक पहुंचेंगे कैसे, आप उन्हें लोकेशन कैसे बताओगे, और आप ये कैसे बताओगे भैया इंटरनेट पे आप एग्जिस्ट करते हो। उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे, दैट इज गूगल माई बिजनेस, जीएमबी जिसे कहते हैं। कोई भी मतलब आज आपको कहीं पे जाना है, मैं जैसे कहीं बाहर जाता हूं और मेरे को ना सलून को सर्च करना है कि भैया मेरे आसपास कोई सलून है क्या, तो मैं क्या करता हूं, मैं गूगल पे जाता हूं और लिखता हूं सलून नियर मी। अगर कोई भी सलून मेरे पास होगा तो मेरे को बता देगा कि भैया आपके लोकेशन में नहीं ये 4 सलून अवेलेबल है। और गूगल माई बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि नियर बाय लोकेशन में आपके पास जो भी बिजनेस अवेलेबल है उनको जल्दी से आप सर्च कर सकते हो। तो अभी ज्यादा समय नहीं लेता हूं और मैं बताता हूं आज के हमारे स्पीकर के बारे में, मिस दिव्या चौधरी मैम ने ना, मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ जो गूगल के साथ मैम ने काम किया है, गूगल की सपोर्ट टीम से लेके जो ट्रबल शूटिंग टीम होती है वहां तक, हर एक जगह जहां पे मार्केटिंग का यूज है, हर जगह मैम ने वहां पे ट्रेनिंग्स दी है और वहां पे गूगल के साथ काम किया है। अब क्या होता है कि बड़े बड़े क्लाइंट बेस होते हैं, उनके मैम ने अकाउंट्स तक हैंडल किए हैं। तो आप ही समझ लीजिए कि मैम की नॉलेज मार्केटिंग के ऊपर कितनी अच्छी होगी और आपको कितनी अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है। तो ज्यादा वक्त नहीं गवाता हूं और मैं इनवाइट करता हूं दिव्या मैम को। वेलकम दिव्या मैम। ओके, लुक शी इज हियर। सो वेलकम दिव्या मैम वंस अगेन। पिछले सेशन में आपको ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था, आपकी ट्रेनिंग को बहुत अच्छा लगा उन सभी को, और सबको याद भी है कि हमने क्या सीखा था। तो आज का शुरुआत करते हैं होली के इस त्योहार पे, रंगों के त्योहार पे, और बनाते हैं अपनी रंग बिरंगी दुकान। सो वेलकम दिव्या मैम, ओवर टू यू। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का बड़े बिजनेस के इस इनिशिएटिव में, जहां पे हम बताते हैं कि कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल करके आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, अपना काम धंधा बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने आज के सेशन को शुरू करें, मैं आपको बता देती हूँ कि ये सेशन हर संडे होते हैं। आपको सिर्फ ऑनलाइन आना है, हमारा सेशन ज्वाइन करना है और हम आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे ये समझने में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या क्या तरीके या मार्केटिंग के टैक्टिक्स हैं जिससे आप कैंपेन्स रन कर सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं, अपने लिए सेल या लीड जनरेट कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, एक क्विक रिकैप दे देती हूं मैं उन सबको जिन्होंने आज का सेशन पहली बार ज्वाइन करा है। घबराइए मत, आपने ज्यादा कुछ नहीं मिस की और लैंडिंग पेज की। तो लीड जनरेशन के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरह के गोल्स आपको डिफाइन करने चाहिए लीड जनरेशन में। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे कि ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है, ऑडियंस के फनल क्या होते हैं, किस तरह आपको पहचानना है कि आपकी ऑडियंस फनल के कौन से स्टेज पे है, और उस हिसाब से आपको उनको वो मार्केटिंग टैक्टिक के हिसाब से सेल में कन्वर्ट करना है। फिर हम बात करेंगे लैंडिंग पेज की। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लीड जनरेशन से। ऑब्जेक्टिव्स फॉर लीड जनरेशन। सबसे पहली बात, लीड जनरेशन क्या है? लीड, अ पोटेंशियल कस्टमर हु शोज इंटरेस्ट। हर वो इंसान, हर वो आदमी, यूजर या कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट दिखाता है, आपकी वेबसाइट पे आता है, आपको कॉल करता है, आपसे इंटरेक्ट करता है जानने के लिए कि आपका सर्विस या प्रोडक्ट उसके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। अब उस प्रोसेस को जिसमें हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, नर्चर करते हैं ताकि वो हमारी वेबसाइट पे या सोशल पेज पे आए और कन्वर्ट हो जाए, सेल हो जाए या लीड पेमेंट कर दे, ट्रांजैक्शन कर दे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन कितनी तरह की होती है, क्या किसी को पता है? चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। वो सामने से आपको रीच आउट कर रहा है, कॉल कर रहा है या मैसेज कर रहा है। हालांकि आउटबाउंड लीड में हमेशा आपको जाके कस्टमर को अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है। अब यहां मैं एग्जांपल देती हूँ कि एयरटेल, वेरी गुड जी, बिल्कुल ओके। स्मृति बोर्ड, आई थिंक ये किसी का लोकल वेंडर है वहां का। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स। सो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखें, एयरटेल का जिन लोगों को ऑलरेडी पता है, बीएसएनएल लिखा किसी ने, वेरी नाइस। तो जिन लोगों को ऑलरेडी अवेयरनेस है इस ब्रांड की और ये कि ये इंटरनेट की सर्विसेज देते हैं, आप इनके लिए इनबाउंड लीड हो। अगर आप एयरटेल के ऑपरेटर को या उनकी टीम को कॉल करते हो या उनकी एप्लीकेशन या जियो की एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने फोन में
उनके पैकेजेस सेलेक्ट करते हो, या फिर उनके इंजीनियर के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करते हो कि वो घर आके आपका वाईफाई कनेक्शन लगाए। इस केस में आप हो जाते हो इनबाउंड लीड। लेकिन अगर आपका कोई लोकल वेंडर है, कोई ऑपरेटर है जो आपके एरिया में आके पैम्फलेट बांटता है, या कोई कूपन कोड या कोई डिस्काउंट या कोई ऑफर आपको देता है कि आइए आप हमारे से इंटरनेट का पैकेज कनेक्शन लीजिए, आपको 6 महीने तक अनलिमिटेड डेटा हम देंगे XYZ रुपीज में, तो उस केस में जब ऑपरेटर आप तक पहुंच रहा है तो वो हो जाती है आपकी आउटबाउंड लीड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको अवेयरनेस नहीं है, सामने से ऑपरेटर आपके पास पहुंचा है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट लेवल की। तो इनबाउंड लीड में हमेशा कस्टमर क्योंकि आपके बारे में जानता है, आप तक पहुंच रहा है, तो मिड टू मॉडरेट रिजल्ट या इंटरेस्ट रहता है। हालांकि आपके आउटबाउंड लीड में हमेशा आपको नर्चर करना पड़ता है, इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ता है अपने यूजर का। अब बात करते हैं मार्केटिंग चैनल्स की। ये आप वेबसाइट, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एसईओ और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो। आउटबाउंड के लिए आपको कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ती है। अब कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? जिसमें जैसे कॉल सेंटर्स या बैंक आपको सामने से कॉल करके कोई लोन, कोई इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड बेचता है, उसको हम कहते हैं कोल्ड कॉलिंग। और उसमें क्योंकि आपको ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, शायद उस क्रेडिट कार्ड के बारे में पता नहीं है, तो सामने से उनकी टीम आपको कॉल करके रीच आउट करके अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही है। एग्जाम्पल्स, ये आपके वेबसाइट साइन अप हो सकते हैं। कोई आपकी वेबसाइट पे आया है, वहां पे एक लीड फॉर्म है, या उन्होंने अपनी ईमेल एड्रेस से साइन अप करा है, एक अकाउंट बनाया है आपके प्लेटफॉर्म पे। जैसे आप जब फेसबुक का अकाउंट बनाते हो, जैसे आप नेटफ्लिक्स पे अकाउंट बनाते हो, तो आप जाके हमेशा साइन अप करते हो। तो ये सारे इनबाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। कंटेंट डाउनलोड, आपने किसी वेबसाइट पे जाके आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, आपने ब्रोशर डाउनलोड किया। वेबिनार रजिस्ट्रेशन, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, हो सकता है ऐसे कोई यूट्यूब चैनल्स हो जिन्हें आप फॉलो करते हो, उनके कंटेंट पे जाके आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते हो। ये सारे इनबाउंड लीड्स हैं, आप उनके लिए इनबाउंड लीड्स हो। वहीं पे अगर आपको सामने से कोई टीम कॉल कर रही है, रैंडमली ईमेल भेज रही है, कोई इवेंट है कि बड़ा सा ट्रेड शो करा, इवेंट करा, उसके अंदर आपका डेटा लिया गया, आपको बोला गया फॉर्म भरो और आप फिर इवेंट के अंदर जा सकते हो, तो इनबाउंड का एग्जाम्पल है। सेल्स रेडीनेस, अब सेल्स रेडीनेस क्या होती है? इन दोनों में से किसके चांसेस आपको लगता है कि ज्यादा होंगे सेल्स में कन्वर्ट होने के? इनबाउंड लीड आपके लिए जल्दी कन्वर्ट होगी या आउटबाउंड लीड? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, इनबाउंड या आउटबाउंड, कौन सी जल्दी आपके लिए सेल्स में कन्वर्ट होगी? अगर आपका प्रोडक्ट, आपके ब्रांड के बारे में कोई जानता है, क्या उसको इजी करना है कन्वर्ट करना, उसको सेल करना या अपना प्रोडक्ट बेचना आसान है, या उसको जिसको अवेयरनेस नहीं है, जिसने इनिशिएट नहीं करा, जिसके लिए आपको मार्केटिंग कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे? जी बिल्कुल सही कहा, इनबाउंड लीड आपकी ज्यादा सेल्स रेडीनेस होती है, जल्दी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने लीड समझ ली। अब लीड समझने के बाद हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? अपनी ऑडियंस फनल आइडेंटिफाई करना। आपकी ऑडियंस क्या है, कौन से फनल पे है? पिछले सेशन में हमने बात करी थी किस तरह से आप अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हो। इस बार हम बात करेंगे, आपको पता चलेगा आपका टारगेट कस्टमर कौन है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन से फनल पे है, क्या वो टॉप फनल पे है, मिड फनल पे है, बॉटम फनल पे है। टॉप मतलब जहां पे आपको अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड क्या है और वो आपको कैसे पहुंच के आपको रीच करके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप सब स्क्रीन पे अपनी एक फनल देख सकते हैं, ब्लू से लेकर रेड तक। इस फनल में ऊपर टॉप में जहां लीड्स लिखा है, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो है आपका ऑडियंस जो इंटरेस्टेड है या जिनका इंटरेस्ट आपको जनरेट करना है। जैसे जैसे फनल में आप नीचे जाएंगे, आपके नंबर ऑफ यूजर्स या ऑडियंस कम होते जाएंगे। हो सकता है शुरुआत में 1000 लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, 1000 लोग आपकी सर्विस या कोई केबल ऑपरेटर, जितने भी लोग सामने से अगर कॉल करते हैं एक ऑपरेटर को या फिर एयरटेल की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके पैकेज को सेलेक्ट करते हैं, ये सारे टॉप फनल में आ जाते हैं, आप उनके लिए लीड बन जाते हो। सामने से जब उनके इंजीनियर्स या उनकी सेल्स की टीम आपको कॉल करती है, आपसे बात करती है, समझती है कि आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हो,
आपका बजट कितना है, आपकी इंटरनेट रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना बड़ा स्पेस है, वो आपका हो जाता है नेक्स्ट स्टेज ऑफ द फनल, जिसे हम कहते हैं फॉलो अप फनल, सेल्स कॉल, कनेक्शन। फिर आपका आता है कन्वर्जन। अब आपने उनसे बात कर ली, अपना डेटा उनको दे दिया, अब आपने उनको ये भी बता दिया कि आपके रिक्वायरमेंट्स या पेन एरियाज क्या है, आपको इंटरनेट की स्पीड क्या चाहिए। उस केस में जब इंजीनियर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गई, उन्होंने घर आके आपका इंटरनेट कनेक्शन इंस्टॉल कर दिया, तो वो होता है आपका कन्वर्जन। मतलब अब आप लीड से कन्वर्ट हो चुके हैं उनके लिए, और अब आप कन्वर्जन स्टेज पे आ चुके हैं। लास्ट फनल होता है आपका सेल, जहां पे आपने ट्रांजैक्शन कर दी, आपने पेमेंट दे दी सर्विस के लिए या प्रोडक्ट के लिए, तो अब आप बॉटम फनल पे आ चुके हैं। एक चीज यहाँ पे और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो इस फनल में नहीं दिख रही है, वो होता है एलटीवी। एलटीवी होता है लाइम वैल्यू। क्या आपने प्रोडक्ट अगर बेच दिया, एक बार उसकी सेल होगी, तो जरूरी है कि कस्टमर हमेशा आपके साथ रहे, जरूरी है कि वो आपकी सर्विसेज हर महीने लेता रहे। जैसे वाईफाई कनेक्शन या केबल ऑपरेटर के केस में आपको हर महीने अपनी सर्विस रिन्यू करवानी पड़ती है, हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आपका रिस्पॉन्सिवनेस या कस्टमर से बात करने का तरीका सही है, उनके पेन एरियाज को, उनके प्रॉब्लम्स को आप जल्दी से रिजॉल्व कर रहे हैं, तो आपका कस्टमर आपके साथ बना रहेगा। जितने लंबे दौरान के लिए वो आपके साथ बने रहेंगे, जितने ड्यूरेशन के लिए वो आपके साथ टिके रहेंगे, उनको हम कहते हैं लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर्स, यानी कि जो आपके लिए लॉन्ग रन के लिए सस्टेन करें आपके बिजनेस में। अब हम सीखेंगे कि हमने ऑडियंस आइडेंटिफाई कर ली, लीड जनरेशन समझ लिया। लीड जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से या टैक्टिक से। गोल्स को मैंने आप सबके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए 5 भागों में बांट दिया है यहाँ पे। इन्हें हम कहते हैं स्मार्ट गोल्स। ना स्मार्ट वर्ड सबको पता है, SMART। स्मार्ट का मतलब क्या है? आपका गोल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। क्या आपको अपने यूजर से कॉल चाहिए? क्या आपको चाहिए कि वो आपके वेबसाइट ट्रैफिक बने, आपकी वेबसाइट पे आए, आपके सोशल मीडिया पेजेस पे आए? क्या आपको चाहिए कि वो आपके यूट्यूब चैनल पे आके लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे? तो आपका गोल आपके दिमाग में आपको खुद पता होना चाहिए, आपकी मार्केटिंग टीम को पता होना चाहिए कि क्या गोल है, मैं चाहता क्या हूं इन कैंपेन से। फिर होता है मेजरेबल। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका गोल है ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट ट्रैफिक लाना अपनी वेबसाइट पे, तो उस वेबसाइट ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए क्या नंबर है जो मैं मेजर करना चाहता हूं। अगर आज 100 यूजर्स या 100 लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ये कैंपेन चलाने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या आने वाले 1 महीने में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 1000 लोग मेरी वेबसाइट पे आए? अगर वो नंबर आपके दिमाग में क्लियर होगा, आप मेजर कर पाओगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका कैंपेन सही चल रहा है या नहीं। फिर हम बात करते हैं अटेनेबल की। आपका जो ऑब्जेक्टिव या गोल हो वो रियलिस्टिक हो, अटेनेबल हो, अचीवेबल हो। आप कोई भी गोल ऐसा नहीं सोच सकते जो हवा में हो, जो अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। मार्केटिंग टीम को आपने जाके बोल दिया आज 100 विजिटर्स हैं, मैं चाहता हूं अगले 1 महीने में 1 लाख विजिटर्स मेरी वेबसाइट पे आए। पर क्या आप उतना बजट खर्च रहे हो? क्या आप जो भी कैंपेन चला रहे हो उसके लिए 1 महीने के टाइम पीरियड में 100 लोगों से 1 लाख यूजर्स लाना वेबसाइट पे पॉसिबल है? तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा, हमें रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। हम जो भी गोल सोच रहे हैं वो मेजरेबल होने के साथ साथ अटेनेबल या अचीवेबल होना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं रेलेवेंट की। आपका गोल रेलेवेंट होना चाहिए बिजनेस की रिक्वायरमेंट के लिए। अगर आपको पता है कि आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, आप शूज बेचते हो या वॉचेस बेचते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल सेल्स नंबर से या प्रॉफिट से या रेवेन्यू से जस्टिफाई होगा। आप कोई भी ऐसा केपीआई या गोल अपने दिमाग में नहीं रख सकते जो आपके लिए रेलेवेंट ना हो बिजनेस के लिए। अब आपने सोच लिया ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे बिजनेस के बारे में पता हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी एड देखें, पर क्या वो आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट है? ये सवाल आपको किसी भी मार्केटिंग कैंपेन या एड चलाने से पहले खुद से पूछना पड़ेगा। लास्ट आता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड बहुत जरूरी है। आप जो भी कैंपेन चला रहे हो उसकी रेलेवेंसी, वो कितना अच्छा चल रहा है, ये आपको टाइम बताएगा। और टाइम से मेरा मतलब है कि आपको पता चलना चाहिए उसका इंपैक्ट आपको 1 हफ्ते या 1 महीने में दिख रहा है कि नहीं। अगर आपने आज एक एड दिखाई और वो कस्टमर 1 साल बाद जाके आपकी वेबसाइट पे कुछ खरीद रहा है, तो वो आपके लिए रेलेवेंट सेल या राइट कैंपेन टैक्टिक नहीं है, क्योंकि विद इन द टाइम जिसमें आपने कैंपेन चलाया है आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखा है। तो स्मार्ट गोल्स आप याद कर लीजिए, इसकी फोटो ले लीजिए और रट लीजिए कि स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अपने गोल्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे?
क्लियर ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने बोला, आपको अपने दिमाग में आपकी मार्केटिंग टीम से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। अपने जो भी आपके कैंपेन चला रहा है, अगर आप खुद चला रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप लीड जनरेट करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपका बिजनेस में सेल्स बढ़े? आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पे आए, आपको कॉल करें या आपके यूट्यूब चैनल को फॉलो करें? तो क्लियर ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। स्मार्ट गोल्स, हमने इस बारे में बात करी है। आपका ऑब्जेक्टिव बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। अब आपने कैंपेन सोच लिया, शुरू कर लिया, ऑब्जेक्टिव आपको पता है, आपने अपनी ऑडियंस आइडेंटिफाई कर ली, आपको पता है कि मुझे किसको रीच आउट करना है, किसको ऐड दिखानी है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वो कैंपेन सही चल रहा है कि नहीं? वो आपको तभी पता चलेगा जब अपने गोल के अगेंस्ट आप अपने रिजल्ट्स कंपेयर करोगे। आपने कैंपेन चला दिया, आपने दिमाग में कुछ केपीआई सोच लिए। अब केपीआईज क्या होते हैं? की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। मैं चाहती हूं कि मेरे कैंपेन से मुझे इंप्रेशंस भी आए, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी ऐड देखें, क्लिक्स भी आए, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आए। उसके बाद मुझे चाहिए कि बहुत सारे लोग सेल्स कन्वर्ट करें, लीड फॉर्म भी भरें, जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपने दिमाग में कुछ केपीआई सेट करने पड़ेंगे, 2 से 3, कि मुझे अपने कैंपेन से ये चाहिए, और उन्हीं गोल्स के अगेंस्ट आप वो रिजल्ट मेजर कर पाओगे। अगर आप 10 चीजों के पीछे भागोगे तो आपका कैंपेन की सक्सेस आपको नहीं पता चलेगी। यहां तक आई होप सबको क्लियर है हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कैसे ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी है, कैसे गोल मेजर करने हैं, डिफाइन करने हैं। यहां तक किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालते रहिए। मेरी टीम वो क्वेश्चंस पढ़ के आपको आंसर करते रहेंगे, या मुझे पूछ सकते हैं तो मैं आपको आंसर कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे सेक्शन में हम कवर करेंगे लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज आपका क्या होता है, आइए समझते हैं। लैंडिंग पेज, हर वो चीज जब आप एड पे क्लिक करके या सोशल मीडिया के बूस्ट पे किसी पोस्ट पे एंगेज करके आप कहीं लैंड हो रहे हैं, वो आपका लैंडिंग पेज है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपल सरल भाषा में एक डेफिनेशन: लैंडिंग पेज इज अ सिंगल वेब पेज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर अ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कैसे एक एड है जिसपे जब आपने क्लिक करा www.example.com पे, वो आपको एक वेबसाइट पे ले गई। वो जो टॉप पे आपको एक यूआरएल दिखता है, एक लिंक दिखता है, उसे हम फाइनल यूआरएल कहते हैं, और उस फाइनल यूआरएल से आप एक लैंडिंग पेज, एक वेबसाइट पे पहुंचते हो उस प्रोडक्ट की। पावर ऑफ लैंडिंग पेज। क्यों चाहिए हमें लैंडिंग पेज? क्या जरूरत है लैंडिंग पेज की? अगर मेरा बिजनेस बिना लैंडिंग पेज के अच्छा चल रहा है, तो फिर भी क्या मुझे लैंडिंग पेज की जरूरत है? क्या मुझे अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना चाहिए? इस बारे में हम बात करते हैं, कंपेयर करेंगे ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस को। यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर टेबल प्लॉट करा है। आप चाहे तो इसकी पिक्चर ले सकते हैं। राइट साइड में मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं कि कैसे एक परचून की दुकान या ऑफलाइन बिजनेस या एक ग्रोसरी स्टोर के कंपैरेटिवली ऑनलाइन बिजनेस एप्लीकेशन या वेबसाइट लोगों के लिए कन्वीनियंट है और कैसे बेहतर है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एस्पेक्ट की बात करेंगे, विजिबिलिटी। अगर आपका लैंडिंग पेज है तो क्या आपकी प्रेजेंस ग्लोबल है? क्या कोई भी आपकी वेबसाइट को देख सकता है, वहां से परचेज कर सकता है, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट हो चाहे वो आपकी सर्विस हो? जिन जिन्होंने चैट पे लिखा है यस, वेरी गुड। विजिबिलिटी हमेशा लैंडिंग पेज या जिनकी वेबसाइट है या ऑनलाइन प्रेजेंस है उनकी ज्यादा होगी उन लोगों से जिनका सिर्फ ऑफलाइन स्टोर है, जिनकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ फुट ट्रैफिक पे, जितने लोग उनकी दुकान पे आ रहे हैं उन पे रिलाई करेंगे बिजनेस के लिए। उसके अलावा वो किसी और को रीच आउट नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास एक वेबसाइट या लैंडिंग पेज है तो आप हमेशा अपने बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे पाओगे अपने लैंडिंग पेज से। हालांकि जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है और ऑफलाइन या दुकान है या ऑफलाइन स्टोर है, उनके पास इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। आप जितना कस्टमर से बात कर पाओगे, जितना बोल पाओगे, वो सिर्फ उतना जान पाएंगे या जितना वो खुद की अंडरस्टैंडिंग से देख के समझ पाए। तो यहां पे आपको रिलाई करना पड़ता है वर्ड ऑफ माउथ पे। मार्केटिंग, अब जिनके पास भी वेबसाइट है या यूआरएल है या लैंडिंग पेज है, वो लोग अपने कैंपेन्स आराम से चला भी सकते हैं और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब आप पैम्फलेट में या न्यूज़पेपर में या मैगजीन में अपनी ऐड देते हो, आपको नहीं पता चलता है कि कितने लोगों ने ऐड देखी, आपको नहीं पता चलता है कि उन लोगों ने आगे उसके ऊपर एक्शन लिया कि नहीं लिया। लेकिन जब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है,
अगर आप किसी भी एड पे क्लिक कर रहे हो, गूगल का एल्गोरिदम या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप एड चला रहे हो, वो सब कुछ डेटा कैप्चर कर रहा है। आप डिजिटली कहाँ से, कौन से पेज से कौन से वेबसाइट पे जा रहे हो, सब कुछ ट्रैक होता है। तो आप लैंडिंग पेज या ऑनलाइन प्रेजेंस के माध्यम से ट्रैक कर सकते हो कि आपका यूजर, आपका कस्टमर क्या कर रहा है। पर क्या ये पॉसिबल है अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है? आपके ऑफलाइन स्टोर से या फिर अगर आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, आपका ये बिहेवियर ट्रैक नहीं हो सकता। तो आपका जो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड है, और आपके पास कोई डेटा नहीं होगा एनालाइज करने के लिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कस्टमर्स ने आपकी एड देखी बिल बोर्ड पे या फिर पोस्टर पे या अखबार पे और उन्होंने आगे एक्शन क्या लिया। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। यहां से आप चाहे तो डाउनलोड ब्रोशर कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरी ईमेल आईडी है। ये अगर फिजिकल स्टोर या ऑफिस है आपका, तो आप अपनी वेबसाइट पे वो एड्रेस भी दे सकते हो। तो जनरली ऐसा होता है जब भी आप भी कुछ चीज परचेज करने जाओ, कोई अपॉइंटमेंट बुक करने जाओ किसी डॉक्टर के साथ, तो आप देख लेते हो कि उनका क्लिनिक आसपास है कि नहीं है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मैप लोकेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है। हालांकि ये चीज आपके साथ पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास वेबसाइट या लैंडिंग पेज नहीं है और आपका सिर्फ ऑफलाइन स्टोर है। तो बहुत लिमिटेड एबिलिटी हो जाती है आपकी विजिटर्स को कन्वर्ट करने की, क्योंकि कोई क्लियर कॉल टू एक्शन ही नहीं है। अब कॉल टू एक्शन क्या है कि जब भी आप कस्टमर्स को कॉल कर रहे हो कोई एक्शन लेने के लिए, उनको एक बटन या क्लियर मैसेज दे रहे हो। जब आप वेबसाइट पे जाते हो, आई एम श्योर आप सबने अमेजोन से कभी ना कभी कुछ ना कुछ लिया होगा। एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए अगर लिया है तो। अमेजोन तो सबने यूज किया होगा, चाहे प्राइम यूज किया हो, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करी हो। तो Amazon पे जब आप जाते हो, कोई प्रोडक्ट पसंद करते हो या कोई प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो, तो आप उसमें ऐड टू कार्ट करते हो। अब वो ऐड टू कार्ट क्या है? वो ऐड टू कार्ट आपका कॉल टू एक्शन बटन है। उसमें Amazon आपको कह रहा है अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, इसको अपनी कार्ट में ऐड करो, वहां से आगे आप परचेज करो, पेमेंट करो। तो वो जो बटन्स आप देखते हो ना हाईलाइटेड, जो क्लिक कर सकते हो, वो कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं आपके। अब आती है बात क्रेडिबिलिटी की। जब आप लोग कोई भी गवर्नमेंट वर्क, पासपोर्ट बनाने से लेकर, कोई डॉक्यूमेंट बनाने से लेकर, या कोई टिकट बुक करनी हो, अगर कोई वेबसाइट या कोई बिजनेस ऐसा है जिसका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, क्या आप उस पर ट्रस्ट कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बिजनेस के लिए आपको पिच करने आता है कि सर हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, या हमारे साथ मार्केटिंग कर लीजिए, या हमारे साथ टाई अप कर लीजिए। सबसे पहले जाके हम क्या करते हैं, हम उनका वेबसाइट चेक करते हैं कि उन्होंने क्या, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है नहीं है, उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, क्या लोकेशन, क्या एड्रेस, क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है अगर मैं उनके साथ काम करता हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आपको एक भरोसा आता है, आपको एक ट्रस्ट आता है उस अपने पार्टनर पे या उस पोटेंशियल कस्टमर पे या पोटेंशियल वेंडर पे, कि हाँ इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, वेबसाइट इनकी है। तो इस पे मेरा भरोसा बाय डिफॉल्ट ज्यादा हो जाएगा और मैं ज्यादा उनके साथ बिजनेस करना चाहूंगा जिनके बारे में ऑलरेडी लोगों को पता है और ऑनलाइन प्रेजेंस है। यहाँ तक कि जब आप लोग Amazon या फ्लिपकार्ट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, आप देखते हो उनके रिव्यूज क्या हैं, आप देखते हो कितने लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, अच्छे रिव्यूज है, बुरे रिव्यूज है। तो ये सारे मार्केटिंग के पार्ट्स हैं, ये सारे ऑनलाइन प्रेजेंस के पार्ट हैं, ये सब उसके अंदर आता है। लेकिन जिस इंसान की ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है, ना आपको उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, ना आपको उनकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल पता चलेगी। क्या पता वो आपको कोई एड्रेस या नंबर देते भी हैं, वो सही है कि नहीं है, वो आप डबल चेक कैसे करोगे उनकी वेबसाइट पे जाके? पर अगर वेबसाइट ही नहीं है तो आपका ट्रस्ट वहां पे डगमगा जाएगा, आप भरोसा नहीं कर पाओगे। एक्सेसिबिलिटी, ये लास्ट एस्पेक्ट है जिसमें हम ये बता रहे हैं, अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, क्या आपको हर वक्त अपनी शॉप पे अवेलेबल होने की जरूरत है? क्या हर वक्त आपको ऑनलाइन बैठने की जरूरत है? नहीं। आप अपनी वेबसाइट के माध्यम से लोगों को कभी भी रीच आउट कर सकते हो, लोग कभी भी आपकी वेबसाइट से आपके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर मैं रात को 12 बजे फ्री हुई हूँ अपने काम से और मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए कल, तो मुझे कॉल करने की या इंतजार करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आए या उनकी टीम आए या उनकी रिसेप्शनिस्ट आए तो 9 बजे मैं फोन करके 12 बजे के अपॉइंटमेंट लूं। मैं आज ही बैठे बैठे गूगल माई बिजनेस अकाउंट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, या उनकी वेबसाइट पे जाके बुक अपॉइंटमेंट करके अपना टाइम लेके वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हूँ अगले दिन के लिए। तो आप यूजर्स को कितने ऑप्शन दे रहे हो, उनके लिए चीजें कितनी आसान कर रहे हो, आप उनके लिए एक्सेसिबल हो गए हो 24/7। लेकिन जो भी दुकान या ऑफलाइन स्टोर या ग्रोसरी स्टोर, जो भी बिजनेस ऑफलाइन है,
उनको कस्टमर्स को ये ऑप्शन देने का स्कोप ही नहीं है, उनके कस्टमर्स उनको नहीं रीच आउट कर सकते, उनको डिपेंड होना पड़ता है कि जब दुकान खुलेगी तब मैं जाऊंगा, अगर 9 से 5 है तो 9 से 5, 9 से 6 है तो 9 से 6, वो आपको कभी भी रीच आउट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने लैंडिंग पेज समझ लिया क्या है, क्यों होना जरूरी है। अब अगर आप लोग कन्विंस्ड हो कि लैंडिंग पेज होना चाहिए, तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्या वो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक लैंडिंग पेज डिजाइन कर रहे हो। लैंडिंग पेज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि आप एक अच्छा कैंपेन चला लोगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे फूक दोगे, ज्यादा से ज्यादा बजट डाल दोगे, लेकिन अगर आपका यूजर एड पे क्लिक करके वेबसाइट पे आया और उसका वेबसाइट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, या अच्छा कंटेंट नहीं है, या अच्छी फोटो नहीं है, उसको मैसेज ही नहीं समझ आया कि आप क्या करते हो, तो आपका यूजर और आपके मार्केटिंग बजट सब वेस्ट में जाएगा। ना आपका यूजर कन्वर्ट होगा, ना आपके कैंपेन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो लैंडिंग पेज बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट और सर्विस के हिसाब से सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पे हमने टॉप 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस रख दी हैं फॉर स्मॉल बिजनेसेस। पहली चीज, आपकी वेबसाइट बहुत सिंपल और इजी टू यूज होनी चाहिए, उसका नेविगेशन आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर वेबसाइट पे आके आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, ढूंढ रहा है, और उसको कहीं फोन नंबर ही नहीं दिख रहा आपका, आपने कहीं कोने में नीचे जाके स्क्रॉल करते 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 नीचे जाओ और आपका नंबर डाल रखा है। तो आप जो भी उसमें कॉल टू एक्शन बटन डाल रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, वो आपकी वेबसाइट पे फ्रंट पेज पे टॉप में होनी चाहिए, ताकि यूजर आराम से नेविगेट कर सके। डेवलपिंग अ गुड डिजाइन। अब डिजाइन में लोग क्यों इतने वेब डेवलपर्स को या बड़ी बड़ी कंपनीज को इतना इतना पैसा देते हैं, क्योंकि आपका डिजाइन, जो कलर आप चूज कर रहे हो, किस तरह की आप वेबसाइट प्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। और इसी वजह से हम लोग बड़ी बड़ी एजेंसीज और कंपनीज हायर करते हैं कि वो हमारी वेबसाइट का डिजाइन अच्छे से अच्छा बनाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जो आपका वेबसाइट का कंटेंट है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है अपनी वेब कंपनी के बारे में, उसका और डिजाइन का कलर इतना सेम है कि लोग पढ़ ही नहीं पा रहे, सब मर्ज हो गया। तो ये सब चीजें, ये एलिमेंट्स बहुत ध्यान रखने चाहिए कि हमारी वेबसाइट का डिजाइन क्या है, कलर क्या है, जो फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं, जो टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं, वो किस स्टाइल का यूज कर रहे हैं, कितना बड़ा कितना छोटा होना चाहिए, किस कलर में होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। आपकी जो वेबसाइट है वो एसईओ के लिए फ्रेंडली होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे जुड़े हुए, उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स आप अपनी वेबसाइट पे डालो। अगर आपकी वेबसाइट पे आपने प्रोडक्ट की पिक्चर लगा दी लेकिन एक्सप्लेन नहीं करा, सही कीवर्ड्स या सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा, और आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के लिए अवेलेबल या पॉसिबल नहीं है, या एसईओ नहीं कर सकते हो, और फ्रेंडली नहीं है, वो सही वर्ड है फ्रेंडली, अगर एसईओ फ्रेंडली नहीं है, तो लॉन्ग रन में आगे जाके आपको दिक्कत होगी अपनी वेबसाइट को गूगल में अच्छे। नेक्स्ट है बी फेमिलियर विद द कंटेंट यू क्रिएट। जैसे कि मैंने बोला, कंटेंट आपका राजा है। आपकी वेबसाइट पे आप जो मैसेज देना चाह रहे हो, जो कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन आप देना चाह रहे हो अपने यूजर को, वो बहुत क्लियर, बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। कंटेंट देने का मतलब ये नहीं है कि आपने पैराग्राफ्स लिख दिए, हजार हजार शब्दों के आर्टिकल्स लिख दिए कि मेरा प्रोडक्ट ये करता है, ये करता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंटेंट में लिख रहा हूं वो सामने वाले यूजर को समझ भी आए, और वो इतना ज्यादा लंबा भी ना हो या इतना ज्यादा भी बोरिंग ना हो कि कस्टमर का इंटरेस्ट लूज हो जाए। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बोला, एग्जाम्पल देते वक्त डिजाइन एलिमेंट या नेविगेशन, अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कोशिश करें उसको टॉप पे दे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्लियर करें, क्लियर से दे कि आपका ये ईमेल एड्रेस है, ये फोन नंबर है, ये एड्रेस है, ये नंबर ना मिले तो ये ऑल्टरनेट नंबर है, या ये लैंडलाइन नंबर है। ये सारी इंफॉर्मेशन देना अपनी वेबसाइट पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कस्टमर लूज कर जाओगे। कोई अगर आपकी वेबसाइट तक पहुंच भी गया, आपकी ऐड देख भी ली, लेकिन अगर वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाया ना, तो आपने बिजनेस लूज कर दिया। अब उसके बाद बात करते हैं मोबाइल फ्रेंडली। आप में से इस वक्त जितने लोग मैं ऑनलाइन देख रही हूँ ना, जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन कर रखा है, अधिकतर लोग मोबाइल पे हैं। तो आज की हमारी जो जनरेशन है, हम ऑन द गो ट्रैवल के टाइम हम बिजी होते हैं काम के वक्त, हमेशा कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं, कोई भी ऐड देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, अगर मुझे शूज खरीदने हैं या कपड़े खरीदने हैं, तो मैं सबसे पहले फोन पे देखती हूँ। तो बहुत जरूरी है आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो वो मोबाइल फ्रेंडली हो, वेब के साथ साथ उसका एम वेब पे भी प्रेजेंस हो। एम वेब मतलब मोबाइल वेबसाइट पे भी प्रेजेंस हो, क्योंकि मैक्सिमम ट्रैफिक मैक्सिमम बिजनेसेस के लिए मोबाइल पे आता है। हो सकता है आपका बिजनेस कोई ऐसा हो जिसमें आपको एम वेब की जरूरत ना हो, लेकिन वेबसाइट पे है,
फिर भी आप कोशिश कीजिए कि एमवेब फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाइए ताकि वो दोनों डिवाइस पे लोड हो सके। फिर हम बात करते हैं सोशल मीडिया। अगर आपकी ऑलरेडी प्रेजेंस है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आप अपनी वेबसाइट पे वो लिंक्स लगाइए ताकि लोग आपकी वेबसाइट से डायरेक्टली सोशल मीडिया के पेजेस पे जा सकें। फिर बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के लिए भी आप वहां पे कोई ऐसा फॉर्म या ऐसा साइन अप रिक्वायरमेंट डालें कि जिसमें लोग अपना डेटा, अपनी ईमेल, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सके, ताकि आपके पास फर्स्ट पार्टी कस्टमर डेटा आ जाए। जब आपके पास फर्स्ट पार्टी कस्टमर डेटा आ जाएगा, आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा उन सारे लोगों को दोबारा ये डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। अब आपने एक बार वेबसाइट बना दी, बहुत लोग ऐसे करते हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे करते हैं कि उन्होंने वेबसाइट बना दी, अच्छा खासा पैसा लगा दिया, वेब डेवलपर से या बड़ी बड़ी कोडिंग एजेंसी हायर करके उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सी सुंदर सी वेबसाइट बना दी और भूल गए। 2 साल, 3 साल तक, 4 साल तक कोई चेंज नहीं। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। आप जब भी कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर कंटेंट, ब्लॉग्स, आपके पिक्चर्स, प्रोडक्ट्स, अगर कोई चेंज हो रहा है, कुछ आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, तो रेगुलरली अपडेट करते रहे, कंसिस्टेंट रहे अपनी वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्प्ले क्वालिटी फोटोज। सिर्फ कंटेंट डालोगे अगर आप अपनी वेबसाइट पे, सिर्फ अगर आपने टेक्स्ट लिख दिया, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख दिए, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा उन्हें पढ़ने में। तो बहुत जरूरी है कि आप कंटेंट और पिक्चर्स का बैलेंस करके चलो। क्वालिटी फोटोज लो, जो भी आप फोटोज डाल रहे हो क्लियर हो, ब्लर ना हो, उसके ऊपर जो भी मैसेज है वो ब्लर ना हो, क्योंकि अगर वो धुंधला होगा तो लोग नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो क्वालिटी फोटोज डालो, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के साथ फोटोज बैलेंस करके डालो, लोगों को एग्जांपल्स दो ताकि उनको समझ आए आप क्या कहना चाह रहे हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, एक वेबसाइट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ताकि आप लोग विजुअली समझ पाए कि उसमें उन्होंने क्या क्या एलिमेंट्स यूज करे हैं और कैसे इन सब बेस्ट प्रैक्टिसेस का ध्यान रख के उन्होंने अपना वो लैंडिंग पेज बनाया है। एग्जाम्पल, बस 1 मिनट दीजिए, हम लोग एग्जाम्पल पे क्लिक ही कर रहे हैं, ये जो बॉटम राइट में आपका। हाँ जी, सॉरी, एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमें थोड़ी देर के लिए जाना पड़ा। अब मैं आपको फटाफट एक एग्जांपल दिखाती हूँ। तो अब मैं सामने से आपके जाके आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगी, प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि कैसे बड़े बड़े बिजनेसेस अपनी वेबसाइट पे ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए लैंडिंग पेज बना रहे हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, और कैसे अपना खुद का लैंडिंग पेज गूगल माई बिजनेस के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। आई होप आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। क्या आप एग्जांपल देख सकते हैं? एक बार आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो। हाँ, तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे लैंडिंग पेज डिजाइन्स के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये एक ब्रांड है। आई होप ये आपने सबने सुना होगा। चेतक, एक वक्त पे हम सबके घर में, किसी ना किसी के घर में या पड़ोसी के घर पे एक स्कूटर हुआ करता था। ये बहुत पुराना ब्रांड है। अब चेतक की वेबसाइट दिखा के मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे इन लोगों ने अपने वेबसाइट पे इन सभी एलिमेंट्स का यूज करके अपनी एक सक्सेसफुल लैंडिंग पेज बनाया है। चेतक जैसा बड़ा ब्रांड जो आप देख सकते हैं कि टॉप राइट पे इन्होंने कैसे क्लियर सीटीएस दिए हैं, कॉल टू एक्शन बटन, कि या तो आप सीधा बाय नाउ करो, या आप टेस्ट राइड बुक कर लो अपना स्कूटर या प्रोडक्ट लेने से पहले, या आप ई शोरूम विजिट करके आप एक बार टूर ले सकते हो और देख सकते हो कि कैसे कैसे कलर्स या कैसे कैसे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ना ही सिर्फ क्वालिटी पिक्चर्स बल्कि एक ब्रांड फिल्म भी यूज कर रखी है। एक बार मैं क्विकली प्ले कर देती हूँ, कुछ सेकंड्स की वीडियो है।
अब चेतक ने इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली अपने यूजर्स के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करी है, अपने यूजर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि उन्होंने ब्रांड फिल्म में इस वीडियो में ये दिखाया है कि कैसे आप कुछ भी करें, आप उस पे रंग फेंके, पानी फेंके। इस वीडियो में वो बच्चा उसके साथ खेलता है, एक पॉइंट पे आके बॉल मारता है, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं आप कुछ भी करें, चेतक तो लाइफ प्रूफ है, चेतक तो स्ट्रांग है। उसी के साथ साथ अगर आप आगे देखेंगे तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ यूएसपीज हाईलाइट कर रखी हैं, क्लियर कम्युनिकेशन और प्राइसिंग दे रखी है, ताकि कल को आपको ये ना हो कि आपने प्रोडक्ट देखा, अब आप खरीदना चाहते हैं, आपने उनका फॉर्म भर दिया, उनकी सेल्स टीम को रीच आउट कर दिया, लेकिन अगर प्राइसिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, अगर आपको वही नहीं समझ आया तो बाद में आप जाके उनके फनल पे या लीड लिस्ट में ऐड होने के बाद ड्रॉप करते हैं, तो ये उनके लिए लॉस है। तो क्लियर कम्युनिकेशन उन्होंने ये सेट कर दिया है, यहाँ पे दे दिया है कि आपको अगर प्रोडक्ट खरीदना है, ये उसका प्राइस रेंज है, अगर आपको समझ आते हैं ये दोनों मॉडल्स इस प्राइस में तो आप ले सकते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा दे दिया है, लुकिंग बैक ऑन द रोड वी हैव ट्रैवल्ड, जिसमें वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा चेतक के व्हीकल्स बिक चुके हैं, रोड पे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, इतनी सारी सिटीज में उनका प्रेजेंस है, इतना डिस्टेंस वो कवर कर चुके हैं, इतना चला चुके हैं, और यहाँ तक कि जो लोग इसे यूज कर रहे हैं वो इतने मिलियन पर केजीज कार्बन डाइऑक्साइड सेव कर रहे हैं। तो जितने लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश में पॉल्यूशन ना हो, हम इको फ्रेंडली व्हीकल्स लें, इको फ्रेंडली ऑटोज या फिर स्कूटर या फिर गाड़ी ले, तो उनके लिए चेतक ने ये मैसेजिंग बहुत हाईलाइट करी है। सिमिलरली आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने आपको अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस के भी वो डाले हैं फीचर्स, कि आप चाहे लोन के थ्रू दे दीजिए या आप सीधा ई शोरूम से बुक करके, बुक राइट टेस्ट करके आप जाके अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक और चीज क्या करी है, इन्होंने अपना जीएमबी अकाउंट यहाँ लिंक करा है। अब जीएमबी अकाउंट क्या होता है? गूगल माई बिजनेस अकाउंट, जिसमें आप मैप दे सकते हैं अपना लोकेशन का, कि जहां पे अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है तो क्या उस ऑफलाइन स्टोर से आप जाके खुद देखना चाहते हैं प्रोडक्ट, अगर हाँ तो आप जाके ये डायरेक्शन फॉलो कीजिए और ये प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने आपके लिए चीजें कन्वीनियंट करने के लिए यहाँ पे आपको स्टेट और सिटी का ऑप्शन दिया है। ये सब चीजें मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा एग्जांपल मुझे लगा जिसके अंदर सारे ऑप्शंस और सारे एलिमेंट्स का ध्यान रखा गया है। कैसे एक यूजर की जर्नी को इजी बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, वो सब चेतक ने यहाँ डाला है। तो आप सब देख सकते हैं उनके यूएसपी, यहाँ तक कि उन्होंने टेस्टिमोनियल्स भी डाले हैं। टेस्टिमोनियल्स क्या होता है? जिन लोगों ने या जिन यूजर्स या कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट पास्ट में खरीद रखा है, उनका आपके प्रोडक्ट को लेके क्या राय है, क्या सोचना है, उन्होंने वो तक डाला है, ताकि आप लोगों को वो ये एश्योरेंस दे सके कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। और लास्ट में उन्होंने एफएक्यूज डाले हैं कि इससे पहले आप उनको रीच आउट करें या सोचें कि क्या इसमें ये फीचर है या ये प्राइसिंग है। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो अधिकतर लोग पूछते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पहले ही आंसर के साथ डाल दिए हैं कि आप देखिए, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। उन्होंने यहाँ पे क्लियरली अपनी कस्टमर सपोर्ट की ईमेल और फोन नंबर डाल दिया है। साथ में उन्होंने ये भी एक सीटीए दिया है, फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड यूट्यूब। एक फीचर जो हर बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपका कस्टमर एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए उन्होंने यहाँ पे चैट बॉट भी डाला है। चैट बॉट से आप लाइव चैट करके अपना कोई भी प्रॉब्लम है, कंसर्न है, शेयर कर सकते हैं और वो रियल टाइम में आपका रिजॉल्व हो सकता है। क्या आपको लगता है इन एलिमेंट्स के अलावा भी कोई चीजें हैं जो एक वेबसाइट में डाली जा सकती हैं या जिनका ध्यान रखा जा सकता है? अगर ऐसा है तो आप चैट में फटाफट मुझे बता सकते हैं। अब हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ ली, देख ली, एग्जांपल्स देख लिए, चेतक ने कैसे यूज करा है, हमें ये समझ आ गया लैंडिंग पेज होना भी जरूरी है, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। अब हम कुछ टूल्स आपको शेयर करेंगे, बताएंगे, जिनके थ्रू आप अपना वेबसाइट या आप अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। आप चाहे तो इसकी क्विक पिक्चर ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ये कुछ टूल्स मैंने आपके लिए फिल्टर आउट करे हैं यहाँ पे, जो बहुत इजी हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। वर्डप्रेस आपने, कुछ लोगों ने शायद सुना होगा, वर्डप्रेस से आप बहुत इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी थीम्स और प्लगइन्स हैं।
फिर विक्स है आपका, स्क्वायर स्पेस है, वीबली है, शॉपिफाई ज्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए होता है, शॉपिफाई के थ्रू भी आप जा सकते हैं। गोडैडी वेबसाइट बिल्डर है, ये भी एक पॉपुलर टूल है मार्केट में, जहां से आप डोमेन भी ले सकते हैं और अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं। जिमडो है, वेबफ्लो और एलिमेंटोर। एलिमेंटोर आपका वर्डप्रेस का ही एक प्लगइन टूल है। अब इन टूल्स में से मैं आपको एक टूल का क्विक एग्जांपल दिखा देती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि आप कैसे वहां पे लॉगिन करके मल्टीपल टेम्पलेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विक्स का बेसिकली, जब आप पहली बार विक्स खोलेंगे तो आपको ये साइन अप करने के लिए बोलेगा। अगर आप अपनी कोई नई ईमेल यूज करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दीजिए, वरना कंटिन्यू विद गूगल कर दीजिए। इन द मीन टाइम, जब तक ये पेज लोड हो रहा है, अगर आपको भी कोई ऐसा टूल पता है जिससे आपने कभी वेबसाइट बनाई हो या आगे आप बना सकते हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में वो चीज बताइए। हाँ जी, तो होप कि आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही हो। ये विक्स नाम का एक टूल है जिसका यूआरएल है manage.wix.com। आप सभी जाके गूगल पे अगर विक्स टाइप वेबसाइट थ्रू विक्स WIX, यू विल बी एबल टू रीच दिस वेबसाइट। आप सभी इस लैंडिंग पेज पे आ सकते हैं। ये लैंडिंग पेज खोलते ही, ये वेबसाइट खोलते ही आपको ये साइन अप करने के लिए बोलेगा। जब आप अपनी डिटेल्स दे देंगे, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे, फिर आप इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो लेफ्ट में आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं कि आपको साइट बनानी है, मोबाइल ऐप बनाना है, कस्टम टेम्पलेट देखना है, कस्टम एप्स देखनी है। अगर आपका पहला ऑब्जेक्टिव है लैंडिंग पेज बनाने का या वेबसाइट बनाने का, टॉप राइट में ये इनका CTA है, क्रिएट न्यू साइट। तो आप इस पे क्लिक करेंगे और आप अपना ब्लैंक कैनवस या टेम्पलेट से सेलेक्ट करके अपना इजीली अपने बिजनेस के हिसाब से जो आपको टेम्पलेट समझ आए आप वेबसाइट बना सकते हैं। ये सारे इनके टेम्पलेट्स हैं। तो इनमें से आप या तो ऑलरेडी जो टेम्पलेट्स यहाँ पे हैं, वेबसाइट्स यहाँ पे हैं, उसका एग्जाम्पल लेके यहाँ से एडिट क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट बनाना, या फिर आप एक ब्लैंक कैनवस से शुरू करके अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हैं। यहां तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? तो बेसिकली आपने देखा कि विक्स पे आप अपनी वेबसाइट किसी भी टेम्पलेट से बना सकते हैं। ये वेबसाइट लिंक आप नोट कर लीजिए विक्स स्टूडियो का, और आप जाके खुद एक बार अपने घर में प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में विल बी हैप्पी टू टेक इट। उसके अलावा ये टूल्स, जितने भी टूल्स हैं फॉर इजी वेबसाइट बिल्डिंग, आप इसकी फोटो ले लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप इन सब के बारे में पढ़ सके और देख सके कि आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा टूल बेस्ट है। क्या आप सर्विस प्रमोट करना चाहते हैं, क्या आप प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं, आपको कंसल्टेशन चाहिए। अब इससे भी ज्यादा आसान एक मेरे पास सॉल्यूशन है। अगर किसी को वेबसाइट बनाने में भी दिक्कत आती है और किसी को नहीं पता है कि वेबसाइट उनके लिए रेलेवेंट है नहीं है, लेकिन उनका ऑफलाइन स्टोर है, तो आपको गूगल माय बिजनेस अकाउंट पे तो होना ही चाहिए।
बहुत बार ऐसा होगा कि आपने किसी एरिया में जाके डॉक्टर नियर मी या सैलून नियर मी या किसी स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में सर्च किया होगा और आपको गूगल पे इस तरह के मैप्स और एग्जाम्पल्स आए होंगे। तो इसे हम कहते हैं गूगल मैप्स और गूगल माई बिजनेस अकाउंट। अब वाई गूगल माई बिजनेस अकाउंट? हर वो बिजनेस या हर वो एडवर्टाइजर जिसकी ऑफलाइन प्रेजेंस है, जो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी वेबसाइट पे आए, उनके ऑफलाइन स्टोर पे आए, उनको जीएमबी अकाउंट बनाना ही चाहिए। अब ये जो आपको यूआरएल ऊपर दिख रहा है google.com बिजनेस, ये गूगल माई बिजनेस का यूआरएल पेज है, लैंडिंग पेज है। आप सिंपली जाके गूगल माई बिजनेस भी टाइप करोगे गूगल पे तो ये आपको इस लैंडिंग पेज पे ले आएगा। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको क्विकली एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि वेबसाइट में टाइम लगना था, लेकिन ये आपका सिंपल वन पेज लैंडिंग पेज है और ये बनाना बहुत आसान है। तो मैं आपको क्विकली एक बार बना के दिखा देती हूँ। अब जैसे मेरा बिजनेस नेम हम यहाँ ले लेते हैं, डाइटिशियन दिव्या। मेरा एक डाइटिशियन का बिजनेस खोलना चाहती हूँ मैं, और उसका ऑलरेडी ऑफलाइन क्लिनिक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसका गूगल माई बिजनेस पेज बना लूँ, ताकि जितने लोग भी आसपास डाइटिशियन के लिए या ऐसा कोई क्लिनिक सर्च कर रहे हैं, उनको मैप्स पे मेरा बिजनेस दिखे और वो मुझे रीच आउट कर सके या डायरेक्शन देके मेरे पास आ सकें। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके बिजनेस के लिए क्या एप्लीकेबल है, क्या आप ऑनलाइन रिटेल हो, क्या आप लोकल स्टोर हो, या खाली सर्विस बिजनेस है। तो इस केस में मैं लोकल स्टोर और सर्विस बिजनेस दोनों सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सर्विसेज देती हूँ और मेरा लोकल स्टोर एक क्लिनिक भी है जहां मैं चाहती हूँ कि कस्टमर्स मेरे पास आए और मेरे से डाइट प्लान लें। बिजनेस कैटेगरी, क्योंकि ये डाइटिशियन बिजनेस है तो मैं सीधा डाइटिशियन डाल सकती हूँ। अगर आपका ई कॉमर्स है तो आप वो सब सेलेक्ट कर सकते हो, कोई हेल्थ रिलेटेड या मार्केटिंग का है तो यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी, आपको सिर्फ 2-3 अल्फाबेट्स डालने हैं। मेरे केस में यहाँ पे हम डाइटिशियन डाल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अभी आपसे डिटेल्स पूछेगा आपके बिजनेस की, कि आपका बिजनेस कौन सी कंट्री में है, कौन से एरिया में है। तो यहाँ हम एक रैंडम एड्रेस डाल देते हैं, कुछ भी जो इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा है। ये हमने एक रैंडम एड्रेस डाल दिया। इसको कोई रीच आउट करने की कोशिश ना करें, यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, ये एक रैंडम एड्रेस है एग्जाम्पल के लिए। सिटी में हम न्यू दिल्ली डाल देते हैं फिलहाल के लिए। ये रैंडम कुछ पिन कोड डाल दिया मैंने। स्टेट क्योंकि न्यू दिल्ली है तो दिल्ली रहेगा, ठीक है। ये सारी बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन डालने के लिए, डिटेल्स डालने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैं चाहूंगी कि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, इनकेस किसी को कुछ ना क्वेश्चन, कुछ भी चीज ना समझ आए, क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अब यहाँ हम रैंडम कुछ भी नंबर डाल देंगे, 98765410, 10 डिजिट्स। वेबसाइट ऑप्शनल है, आप अगर अपना लैंडिंग पेज बना लेते हैं, आपको उसका यूआरएल मिल जाता है, आप अपना फाइनल यूआरएल या वेबसाइट का लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ के लिए मैं चेतक डाल देती हूँ, chetak.com, ये वेबसाइट खुली हुई थी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं स्टेप को। ठीक है, पुट योर बिजनेस ऑन द मैप। अब आपने सारी डिटेल्स दे दी हैं, अब आप चाहते हो कि कस्टमर्स आपके बिजनेस से इंटरेक्ट करना चालू करें, कनेक्ट करना चालू करें, तो अब आपको इसको यहाँ से कंटिन्यू करके पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे ये बस ये पूछ रहा है कि आपको इसके लिए और न्यूज़ और टिप्स चाहिए टू इम्प्रूव योर बिजनेस प्रोफाइल। अगर आप चाहते हो गूगल आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस भेजे, कोई ईमेल भेजे जिसमें वो आपको ये बताए कि आप अपना बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस अकाउंट कैसे इंप्रूव करना चाहते हो, आप इसको टिक कर दे, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इनविटेशन, गेट इनविटेशंस टू पार्टिसिपेट इन ओकेजनल सर्वेज एंड पायलट्स, इसको भी आप टिक कर सकते हो। गूगल आपको रेगुलरली सर्वे फॉर्म और ये सब भेजता रहेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप करूंगी, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मुझे बहुत सारी ईमेल्स आए गूगल से। और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ईमेल एड्रेस मैंने chetak.com डोमेन यूज करा है, तो ये ईमेल कोड भेजेगा मेरी वेबसाइट पे। जैसे ही वो वेबसाइट मेरी ईमेल एड्रेस पे कोड भेजेगा, वो कोड मैं यहाँ पे डालूंगी, तो मेरा बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। वंस इट इज वेरीफाइड, इट मे टेक 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे में आपका वेरिफिकेशन डन होने के बाद गूगल वेरीफाई कर देगा, तो आपका भी एड इसी तरह से गूगल पे आने लगेगा। आप भी इस तरह से मैप्स के साथ अपने बिजनेस डिटेल के साथ जब कोई सर्च करेगा आपके प्रोडक्ट या सर्विस को, तो आप दिखने लगोगे।
ठीक है, फिलहाल के लिए क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन सारी हमने फेक डाली थी यहाँ पे, अभी कोई भी रियल इन्फॉर्मेशन या बिजनेस नहीं है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ से आगे जाके नेक्स्ट करके वेरीफाई करना है। मैं वेरीफाई लेटर कर रही हूँ, पर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया आपको एक बार दिखा देते हैं कि आपका बिजनेस डिटेल्स कैसा दिखेगा। और हाँ, अगर आप चाहें, आपको लगता है कि आपका क्लिनिक या आपका ऑफिस किसी दिन बंद है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे संडे अगर मेरी छुट्टी है, मैं यहाँ से टाइम डाल सकती हूँ 24 आवर्स या फिर 12 घंटे के लिए बंद है और उसके बाद ओपन हो जाएगा। ये सब डिटेल्स आप, ये बहुत ईजी डिटेल्स हैं, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। गूगल माई बिजनेस का सपोर्ट सेंटर भी है जहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, हाउ टू सेट अप एन अकाउंट ऑन GMB। तो आपको बहुत ईजिली सारे आर्टिकल्स और इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। एक्सेप्ट मैसेजेस, नो। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के लिए कि आपका बिजनेस क्या है, किस बारे में है, क्या डिटेल्स आप देना चाहते हो, ये सब लिखने के बाद आप अपना पेज पब्लिश कर सकते हो, एक बार वो वेरीफाई हो जाए। फोटोज के लिए आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो। अब मेरे को एक फोटो यहाँ पे अपलोड करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये मुझे आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। तो यहाँ मैंने अपनी रिसेंट पिक्चर डाल दी है। जैसे ये लोड हो जाएगी, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको अपने क्लिनिक के या अपने स्टोर की पिक्चर्स देनी है ताकि लोगों को ज्यादा क्लैरिटी मिले कि आपका स्टोर जैसा दिखता है, ऑनलाइन जैसा दिख रहा है, सामने भी वो आके पहचान पाए उसको। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ये मुझे बोल रहा है कि आप अपना क्या कहते हैं प्रीमियम फीचर्स एलिवेट करने के लिए गूगल वर्कस्पेस ट्राई करें, पर अभी के लिए मुझे वो नहीं करना है, तो हम गूगल माई बिजनेस पे ही रहेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वंस यू आर वेरीफाइड योर एडिट्स विल बी विजिबल। तो जो भी आपकी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो रिव्यूज हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल है, जो भी मैंने प्रोवाइड करा है, एड्रेस है या गूगल मैप है, वो सब दिखने लगेगा यूजर्स को, कस्टमर्स को, जब मैं वेरीफाई कर लूंगी अकाउंट। मैंने अकाउंट वेरीफाई नहीं करा है क्योंकि मैंने अभी तक वेबसाइट पे मेरे कोड नहीं गया है, ईमेल एड्रेस पे, सॉरी। और वो कोड जब मैं यहाँ पे डालूंगी तब मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जब वो एक बार वेरीफाई हो जाएगा तो आपकी सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन दिखने लगेगी। और ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। आप रिव्यूज ऐड कर सकते हो, मैसेजेस, फोटो, परफॉर्मेंस, आप यहाँ से ऐड कैंपेन भी चला सकते हो। जी हाँ, आपको सिर्फ गूगल एड्स या मेटा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, फेसबुक अकाउंट। आप गूगल माई बिजनेस से भी एड्स चला सकते हो। और ये सारी चीजें, आपको सर्विस एडिट करनी है, कोई और प्रोडक्ट ऐड करना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन, सारे डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप सिंपली क्लिक करोगे। बुकिंग्स अगर आपको चाहिए अपने कस्टमर से, तो आप सिंपली जब ये वेरीफाई हो जाएगा, आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज कर पाओगे, सारे फीचर्स गूगल के दिए हुए आप यूज कर पाओगे। फिलहाल के लिए गूगल माई बिजनेस के पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, मेरा बिजनेस का नाम, एड्रेस, आई एम नॉट ऑपरेटिंग ऑन संडे फॉर 24 आवर्स, मेरा फोन नंबर, और ये वेबसाइट जो मैंने उनको एग्जाम्पल के तौर पे चेतक की दी थी। ठीक है, अब आपको समझ आ गया GMB कैसे बनाना है, क्या उसका वेबसाइट, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब एक क्विक इंफॉर्मेशन कि क्यों बनाना चाहिए, क्यों मैटर करता है। तो जितने भी लोग, जितने भी एडवर्टाइजर्स या मार्केटर्स है, जितने भी बिजनेसमैन, स्पेशली जो लोग ऑफलाइन हैं, जो चाहते हैं कि कस्टमर्स उनके ऑफिस में आए या फिर जो चाहते हैं कि उनके स्टोर पे हैं। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपका ऑफिस है, आप चाहते हो कि सिर्फ फोन पे नहीं, कस्टमर्स आपसे आके इंटरेक्ट करे, बात करें। ग्रोसरी स्टोर है, आप चाहते हो कस्टमर्स आपके दुकान पे आके प्रोडक्ट्स खरीदे। तो आप सबको ये बनाना चाहिए। पहली चीज, आप फोन पे, डिवाइसेस पे लोगों को मिल पाओगे। जैसे आप मैप्स फॉलो करते हो, गूगल मैप्स, ये बेसिकली वही है। बस इसको गूगल मैप बिजनेस अकाउंट बोला जाता है। गूगल मैप्स आप इसके एक फीचर को बोलते हो जहाँ पे आपको मैप पे लोग लोकेट कर पाते हैं। इसके थ्रू आप लोगों को इजीली उनके डिवाइसेस में मिल सकते हो, वो डायरेक्शन फॉलो कर सकते हैं। आप रिव्यूज डाल सकते हो, अगर आपकी मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंस है और लोग आपको जानते हैं, अच्छे रिव्यूज दे रखे हैं, तो लोगों को एश्योरेंस देने के लिए कि आपका प्रोडक्ट और बिजनेस कितना अच्छा है, आप यहाँ पे रिव्यूज ऐड कर सकते हो। मैप्स पे डायरेक्शन दे सकते हो, लोगों के लिए कितना कन्वीनियंट और आसान हो जाएगा। जो लोग भी आपकी ऐड देख रहे हैं, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस जिनको पता चल गई है, आपकी डायरेक्शन दी हुई फॉलो करके आपके स्टोर्स पे आने की, आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास एक्यूरेट जाएगी। उनको पता चलेगा कि आपका क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस है, क्या एग्जैक्टली चीजें हैं जो आप प्रोवाइड करते हो, जो उनके नीड्स को फुलफिल कर सकती हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस ही आपकी बना देगा और आपको गूगल पे स्टैंड आउट कर देगा। सिर्फ एक वेबसाइट होना आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, गूगल मैप्स पे प्रेजेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सब बिजनेसेस के लिए जो ऑफलाइन प्रेजेंट है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अगर आपको है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। आप, मैं और दीपक आपके क्वेश्चन को आंसर्स करेंगे। और आज का सेशन यही खत्म होता है।